नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, झारखंड रांची रातू रोड, राजभवन के समक्ष झारखंड कंप्यूटर ऑपरेटर डाटा एंट्री ऑपरेटर मोर्चा के लोग यहाँ पर एक साथ कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं और इन लोगों ने अपना कुछ मोर्चा निकाला हुआ है। आइए मैं दिलदारी से कहूँगा कि एक बार जाकर के इनसे बात करने की कोशिश करें कि क्या इनकी मांगे हैं, किस लिए ये लोग आज जो है यहाँ पर दिन रविवार के दिन लोग खड़े हैं। आप एनसीआर के माध्यम से जाकर के इनसे पूछें क्या इनकी मांगे हैं। धन्यवाद। आज हर जगह आप देख रहे हैं, जरा सा बाइट देने दीजिए, बाइट देने दीजिए। हाँ सर, देश में हर जगह आज प्रोटेस्ट हो रहा है सर। हर जनता हर परेशान है और जो अनुबंध में जो लिया था, चलो उससे कुछ गुजारा हो सके, अब उस पर भी नियमित लागू कर दिया है कि जो इंटरव्यू देगा उसको रखा जाएगा। तो हर जगह कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर कहीं काम करता है तो सबसे पहले जितने भी जो लेबर गेट है या कैजुअल में है या डेली बेसिस पे है, उसको साल 2 साल में उसको परमानेंट करके धीरे धीरे जो डेली बेसिस पे है उसको परमानेंट कर देता है। तो अभी तक कोई 20 साल से अनुबंध में ही है, कोई 10 साल से है, तो सरकार अभी तक इसको परमानेंट क्यों नहीं किया सर? तो इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, सच्चाई यह है कि आज़ादी काल से ही प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्निंग सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, नियम है कि अगर जो कैजुअल में बहाल होता है, डेली वेज पर, कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल होता है, साल 2 वर्ष के अंदर में उनको नियमित कर दिया जाता है। हटाने या नई परीक्षा का कोई कहीं प्रावधान नहीं है। प्रावधान नहीं। पहली बार झारखंड सरकार ने यहाँ यह प्रावधान तैयार कर दिया, नियमावली में यह अंकित कर दिया कि जो पहले से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक हैं, उनको कुछ प्रोत्साहन अंक दिया जाएगा और उनको परीक्षा फेस करना होगा बाजार के लड़कों के साथ। कदापि संभव नहीं है कि 15 वर्ष से 10 वर्ष से हम काम कर रहे हैं कार्यालय में और हमको अब जनरल नॉलेज के साथ उस कमीशन में उसके साथ बैठेंगे तो एक भी आदमी नजर कहीं नहीं आएगा, नहीं हो पाएगा। तो यही नियम है। अगर किसी मैदान में सिंह, बकरी और तमाम खरगोश को डाल दिया जाए और ब्रैकेटिंग समाप्त कर दिया जाए तो कुछ दिन में सिर्फ सिंह ही नजर आएगा। तो जब आप ये तमाम 15 वर्ष 20 वर्ष से काम करने वाले कर्मचारी को कमीशन फेस कराएंगे 2-4 अंक दे करके, तो एक भी आदमी नौकरी में नहीं आएगा। और क्यों ऐसा हो रहा है? सरकार की मंशा के पीछे एक साजिश है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक लंबी अवधि से झारखंड के अंदर में नौकरी बिक रहा है, चाहे वो शिक्षक का बहाली हो, चाहे वो पदाधिकारी का बहाली हो, चाहे वो किसी तरह का बहाली हो, वह बहाली बिकता है। और उन्होंने देखा ये कंप्यूटर ऑपरेटर नियम के अनुसार इनको हमको नियमित करना होगा, इसमें कोई फायदा होगा नहीं, इसलिए नियमावली में एक अंक डाल दिया गया कि आपका इतना प्रोत्साहन अंक दिया जाएगा और आपको इस नौकरी में लिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में साजिश स्पष्ट झलक गया। इसलिए समूचे झारखंड कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ की कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर और कंप्यूटर सहायक नहीं है, क्योंकि जिस जमाने में हम लोग नौकरी में आए उस जमाने में कंप्यूटर नोइंग कोई बेरोजगार मिलता ही नहीं था। उस समय अगर चाहता तो कोई बड़ी से बड़ी नौकरी पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जा सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसी उम्मीद पर सब लोगों ने ज्वाइन किया कि आज हम दैनिक वेतन पर बहाल हो रहे हैं, मानदेय पर बहाल हो रहे हैं, आने वाले दिनों में हम नियमित हो जाएंगे। लेकिन अलग ये इस तरह से रंग सरकार ने फेर लिया, इसलिए हम लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया रविवार के दिन, क्योंकि इलेक्शन का प्रोग्राम चल रहा है। आप जानते हैं डिजिटलाइजेशन में सारा चीज कंप्यूटर ऑपरेटर को करना पड़ता है। अगर हम दूसरे दिन वर्किंग आवर के दिन करते तो परेशानी होती निर्वाचन में, इसलिए आज रविवार के दिन हम लोगों ने प्रदर्शन किया। जो आपने कहा कि जब सारे लोग सोए रहते हैं, आज आराम करते हैं, तो आज आप लोग क्यों प्रदर्शन में आए, उसका यही एक वजह था। सर देखिए, इतने लोग हैं और हर एक सिस्टम में कंप्यूटर ऑपरेटर को लिया गया है और अभी इस तरह के जो नियम जो लागू कर रहा है, तो मान लीजिए अगर अगर कोई एग्जाम फेस अगर नहीं कर पाएगा तो फिर वो क्या करेगा? क्योंकि वो 5 साल 10 साल इस सिस्टम में, इस विभाग में दे चुका है। तो वैसे में अगर वो नहीं करे तो बेरोजगार हो जाएगा। फिर वो क्या रास्ता है उसका? कहा है कि उसको और तो कोई उसके पास और कोई हुनर नहीं है ना, और ना कोई उसके पास कोई विधि व्यवस्था है जो अपना आजीविका चला सके। मैं जितने भी गवर्नमेंटेड हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सभी में कंप्यूटर ऑपरेटर रखे हैं, अनुबंध में रखे हैं, और अभी जिस तरह लागू कर रहा है, तो क्या ये जनता को मारने वाले काम सरकार नहीं? आप स्पष्ट आप ये जानिए कि जो आईएएस पदाधिकारी नियमावली में यह दर्ज करवा रहे थे, अगर उन्हीं आईएएस पदाधिकारी को आज यह कहा जाए कि आप मैट्रिक पास करने के बाद आपने इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन किया, फिर कमीशन में आए और आईएएस बने, आज अगर पुनः आपको मैट्रिक की परीक्षा में बोर्ड में लड़कों के साथ बैठा दिया जाए तो मैट्रिक पास कीजिएगा? एक भी आईएएस पदाधिकारी नहीं करेगा। तो जब हम 15 साल पहले
कंप्यूटर का ज्ञान लेकर परीक्षा पास करके और हम आपके यहाँ योगदान दिया और 15 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, अब फिर हमको कहिएगा जो आज बाजार में निकलेगा नया नया लड़का पढ़ करके उसके साथ एग्जाम देने के लिए, तो कोई पास नहीं करेंगे, जैसे कोई आईएएस पास नहीं करेगा। इसलिए यह प्रावधान ही सरासर गलत है। जी जी। सर आप कितने दिन से काम कर रहे हैं सर, आप किस विभाग में आप? मैं सामाजिक सुरक्षा में काम कर रहा हूँ। मैं अभी 8 साल से काम कर रहा हूँ और इसमें हम लोग दिन रात मैया योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, एसआईआर का काम हो या विभाग का और भी काम हो, इलेक्शन का काम हो, सभी में हम लोग दिन रात मेहनत करते अभी हैं। जितने भी अनुबंध में लेके अभी जो जितने भी सिस्टम को इस सबने जो संभाल कर रखा है आप लोगों ने, और इस तरह अगर लागू कर देगा तो देश में क्या होगा सर? ऐसा में अगर ऐसा करता है तो राज्य में जितना जो काम कर रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर सभी बेरोजगार हो जाएंगे। किसी का उम्र 50 साल हो गया है, किसी का 55 साल हो गया है, किसी का 40 साल हो गया है और किसी का 35 साल हो गया, किसी का 20 साल है, 30 साल है। अगर इस तरह से सभी हैं और सभी जब काम कर रहे हैं और अगर ऐसा एग्जाम लेता है तो कोई भी एग्जाम पास करने की स्थिति में नहीं है। और जब एग्जाम पास करने की स्थिति में नहीं है और इतना अनुभवी लोग जब छांटेंगे तो सरकार के पास भी एक चुनौती रहेगी कि इतना जो काम हो रहा है उसमें काम बाधित होगी, साथ ही साथ हम लोग का जीवन यापन है वो भी ठप पड़ जाएगा। नहीं, अगर यही चीज अगर सरकार को करना चाहिए था तो फिर अनुबंध फिर लाया क्यों? पहले अगर एग्जाम फेस करके वो परमानेंट कर देता। अभी जब 10 साल हो गया, कोई 15 साल हो गया, और अभी इस तरह के जो सरकार जो नियम ला रहा है, तो ये क्या चाह रही है सरकार? ये क्या करेंगे फिर देश में? फिर उसके प्रति सरकार के प्रति क्या रहेगा लोगों को? देखिए इस टाइप से जो हो रहा है इसमें हम लोग जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर अगर सब साइड हो जाते हैं तो सरकार के पास सोचा मानव विकल्प नहीं, मानव संसाधन नहीं रहेगा जो कि हुनरमंद होकर इस काम को पूरा कर पाएगा। अगर ऐसा रहेगा तो फिर हम लोग को नहीं लगता है कि सरकार सुचारू रूप से कोई काम को चालू कर पाएगा। नहीं, जितने भी सिस्टम में बैठे हुए हैं, जितने भी गवर्नमेंटेड सेक्टर है, जी सर। ये देखें हम लोग का अनुरोध यही होगा कि ज्ञापन आपके माध्यम से दे रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए और ये सभी आपके कर्मचारी हैं। इसी को टाइप करके सर तो सब परिस्थिति देखे हुए हैं। राजेश आ जाओ, आ जाओ। ये सीएम साहब को ये कंप्यूटर ऑपरेटर सब ज्ञापन आज सौंप रहे हैं उम्मीद और भरोसा लेके। सर क्या सर इस तरह अगर देश में इसी तरह अगर जो सिस्टम अगर चलता रहे सर, तो ये सब क्या रोजगार बेरोजगार नहीं हो जाएंगे सर? सब तो हमारा सहकर्मी है तो इस सब के बारे में सरकार क्या सोच रहे हैं सर? आप हम लोग राजा है सर। हमारा काम है ज्ञापन लेकर के सरकार तक इसको पहुंचाना, निर्णय करना सरकार का काम है। एक चीज मैडम आपसे पूछना चाहेंगे हम, कंप्यूटर ऑपरेटर सामाजिक सुरक्षा। आप लोग जो मांग कर रहे हैं, जो इसमें सरकार के द्वारा तरह तरह के जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसमें योगदान तो आप लोगों का है ही है। उस योगदान में कहाँ पर आप लोगों को त्रुटि हो रही है? क्या चीज सर? जो आप लोग योगदान दे रहे हैं उस योगदान में कहाँ आप लोगों को क्या त्रुटि हो रही है? हम लोग को हर तरह से काम लिया जा रहा है सर। हम लोग सामाजिक सुरक्षा के अलावा एसआईआर, जनगणना, जितना तरीके का काम है हम लोग सारा काम को करते हैं। और हम लोग का 8 घंटा का ड्यूटी नहीं रहता है, हम लोग कभी 10 घंटा, 12 घंटा, हम लोग 10 बजे 12 बजे तक का भी काम हम लोग करते हैं। और हम लोग का पेमेंट जो है सो है 10 या 12, उससे ज्यादा हम लोग का बढ़ता नहीं है पेमेंट। अब सरकार का कहना क्या है? हम लोग को सरकार को यही कहना है कि आप जो है नियमितीकरण कीजिए। आप हम लोग को बोल रहे हैं एग्जाम देने के लिए, हम लोग 10-12 साल से काम कर रहे हैं, अब हम लोग एग्जाम देने सकेंगे सर? हम लोग को आप 10-12 घंटा ड्यूटी करवाइएगा और बोलिएगा एग्जाम देने के लिए, तो कहाँ से एग्जाम देके हम लोग कहाँ से निकल पाएंगे? 5000 कितना भी हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर है सर, हम लोग कोई सक्सेस नहीं हो पाएंगे एग्जाम में सर। इसीलिए हम लोग को बस इतना ही है कि उसको संशोधित किया जाए। हम लोग को बस माननीय मुख्यमंत्री से यही अनुरोध है कि वो संशोधित किया जाए। मतलब जैसे छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है आप लोगों के साथ, हम लोग के साथ भी वो अन्याय हो रहा है। बहुत ज्यादा दिन से अन्याय हो रहा है क्योंकि हम लोग 20 साल से 10 साल से रेगुलर काम कर रहे हैं। आप काम करते हुए भी 6 महीना में, साल भर में हम लोग को दैनिक डेली वेजेस से पैसा पेमेंट होती है, जिसमें हम लोग 6 महीना साल भर वो भी जब अगर कोई नया लिपिक आ गए या फिर कोई प्रधान सहायक आ गए तो उन लोग को कहना है कि आप किस पैसे से हम आपको पेमेंट करेंगे, मार्गदर्शन के लिए चाहिए। हम लोग बार बार एक ही चीज को कितना बार रिमाइंडर उन लोग को कराएंगे ताकि हम लोग का पेमेंट लगातार मिलने सके। और हम लोग
सर ऐसा है कि अभी जो अधिसूचना निकला हुआ है नियमावली, उसमें हम लोग का एग्जाम देने का था। हम लोग एग्जाम अब देने लायक नहीं है, क्योंकि हम लोग का एज भी हो चुका है। अब एग्जाम के लिए हम लोग सरकार का ही ना कर रहे हैं सर, हम लोग तो अपना काम नहीं कर रहे हैं। 8 घंटा से आप ओवर खटवा रहे हैं, तो आप उसको कम से कम नियमितीकरण कीजिए आप। हाँ नहीं, सही बात है। आप लोगों का टाइम एक फिक्स होना चाहिए कि 8 घंटा करे या 5 घंटा करे, लेकिन इसमें सरकार आप लोगों को सही योगदान नहीं करने दे रही नहीं, कोई सहयोग कहीं से नहीं मिल रहा है, और वेतन भी सही समय पर नहीं मिल सही समय पर कभी नहीं मिलता है। 5 महीना, अभी 5वां महीना चल रहा है, वेतन बंद है, 5 महीना, वेतन भी नहीं दिया गया है। इसमें बहुत दिक्कत है। आपने देखा कि यहाँ पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर लोग खड़े हैं, यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा जो इनके चलाया गया वही जो है उसके अनुसार ये लोग जो है यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। संडे के दिन अपना सारा काम छोड़ करके इन लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। आपने देखा। NCR न्यूज से धन्यवाद।